राजन और परी का तलाक के बाद सबके सामने आ चुकी है और तलाक लेने के लिए राजन एकदम राजी है और राही कुछ भी कर ले लेकिन बात सामने नहीं आएगी। फाइनली अनुपमा क्या कर सकती है, देखते हैं अब क्या होगा। आप सभी का स्वागत है टेलीविजन पहला इंटरेस्टिंग अपडेट्स टीवी की दुनिया से, जहां आप देखेंगे कि अनुपमा में दिखाया जा रहा है कि सब शादी के लिए पहुंचे होते हैं। शाह हाउस के लोग, कोठारी हाउस के लोग सब एक साथ होते हैं। शादी पूरी होते ही आप सबको पता है कि वसुंधरा जी सीधा नोटिस ले आती हैं, कोर्ट का वो पेपर लाते, डिवोर्स पेपर लाती हैं, सामने कह देती कि डाइवोर्स होके रहेगा। अनुपमा इतना समझाती है, इतना बोलती है कि आप घर की बड़ी हैं, आपको रिश्ते तोड़ने नहीं चाहिए, जोड़ने चाहिए, समझना चाहिए। गौतम अगर इतनी बड़ी गलती की, उसने चोरी की, फ्रॉड किया, धोखा दिया, मारा पीटा, किडनैपिंग तक की, आप उसे माफ कर सकती हो, तो मेरी परी ने ऐसी कोई गलती ही नहीं की है। सिर्फ वो एक फेक फोटो देखी, डर गई, चले गई। इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि उसे घर से निकाल दोगे, और निकालो तो निकालो, चलो ठीक है। आप डाइवोर्स देने की बात आपको समझ आ रहा है? आप इस जगह खड़ी है जहां आप एक शादी कराया आपने, अब इस जगह से डाइवोर्स करवा रहे हो, कितनी बड़ी बात है। और इस घर में अब तक सिर्फ ये दो लोग हैं जो बहुत प्यार करते हैं, जो अलग होना भी नहीं चाहते। आप इन्हें अलग करने का सोच भी कैसे सकती हैं? आखिरकार आपको क्या हो गया? आप ये सब क्या सोच रही हैं? काफ़ी कुछ कहती है, फिर वो कहती है कि आप ही ने कहा था ना कि आपके खानदान में डाइवोर्स नहीं होता है नॉल। वसुधा जी कहती हैं कि प्रार्थना का डाइवोर्स भी अनुपमा जी आपने करवाया था, तो तब से हम सोचने लग गए कि डाइवोर्स तो हो ही सकता है, आपसे सीखा है। बस अनुपमा कह देती है कि सीखना ही था तो कुछ अच्छी चीज़ें सीख लेती, कुछ बेहतर चीज़ें सीखती, कुछ अच्छा सीखती जिससे समझ में आ जाता। ये आपने क्या सीखा? अगर आप समझती तो आप बच्चों का दिल नहीं तोड़ती, दोनों को अलग नहीं करती। आप बहुत गलत कर रही हैं। लेकिन वसुधा जी कहाँ किसी की मानने वाली, वो मानते तो है नहीं। फिलहाल साइन परी ने तो नहीं किया है, राजन का साइन तो मिल गया है। आप सब अपने अपने घर चले जाते हैं। शाह हाउस में हंगामा चल रहा है, तोशु एकदम पागल हो गए। आखिरकार एक पिता है, पिता के सामने अगर उसकी बेटी को कोई तलाक देगा उसका हस्बैंड, तो कैसे बर्दाश्त कर सकता है? घर उजड़ रहा है उसकी बेटी का, कैसे शांत रहेगा? वो पगलाए हुआ है और बिना कुछ सोचे समझे वो परी को लेके कोठारी हाउस फिर चला गया है, जहाँ पे शांति से पूजा हो रही है। प्रॉब्लम अभी ये ज़्यादा बढ़ गई है कि अनुपमा के रोकने के बावजूद तोशु गए हैं परी को लेके कोठारी हाउस में, और ज़्यादा बड़े बवाल हो सकते हैं। अब क्या तोशु उस बवाल से चीज़ें और बिगाड़ देंगे या फिर कुछ ठीक हो सकता है? आपको क्या लगता है? क्योंकि राही प्रेम के बीच तो ये हो चुका कि राही कुछ नहीं कर सकती, राही कुछ बोलेंगी तो उस पर ही प्रॉब्लम हो जाएगी, तो राही प्रेम को चुप रहना ही पड़ेगा। लेकिन अंश ने आके राही को बता दिया है कि कैसे गौतम ने कौन से फ्रॉड किए, कैसे फ्रॉड किए, बताना मुश्किल, बिकॉज सबूत नहीं है। यानी ये बात तो पक्की, अब राही अंश एक हो चुके हैं। शायद इनके पास सबूत के साथ साथ सब कुछ मिल जाएगा और शायद गौतम को एक्सपोज कर देंगे। पर ये क्या, एक्सपोज करके भी क्या कर लोगे? शादी तो हो चुकी है। गौतम का कॉन्फिडेंस यही है, वो अच्छे से जानते हैं कि अंश को मेरे फ्रॉड का पता चल चुका है, लेकिन शादी तो हो चुकी है। अब छुप छुप के ही सही में गलत कर रहा था, वो सामने आ जाएगा। लेकिन माही के साथ शादी करने के बाद मतलब समझ लो शादी हो गई है, तो अब वो सामने से भी वार कर सकते, टॉर्चर करके वार कर सकते हैं और कोई कुछ नहीं कर पाएगा। वेल दोस्तों, अनुपमा के घर में, अब शाह हाउस में और कोठारी हाउस में मामला बहुत पेचीदा हो चुका है। देखते हैं सब कुछ ठीक कैसे होता है। सिर्फ अनुपमा अकेले कितना सब कुछ ठीक कर पाएगी, क्या कर पाएगी? अब देखते स्टेप क्या होगा। एक माँ का दिल रो रहा है, अब बच्चों की लाइफ को ठीक करना उनकी अकेले की जिम्मेदारी तो नहीं है। देखते हैं अब तोशु क्या करेंगे, क्योंकि अब तोशु भाई बड़े हो चुके हैं, कुछ तो करना पड़ेगा। तो देखते हैं अब क्या होता है। उनका ये कदम परी को और तकलीफ पहुंचाएगा या फिर सब ठीक कर देगा? जानने के लिए शो को देखती रहिए, हमारे साथ बने रहिए। इंटरेस्टिंग अपडेट्स आप तक पहुंचती रहेगी, तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा टेलीविजन को।